Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है सिम्फाइटम मेडिसिन। सिम्फाइटम जो कि आपकी एक बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट वाली मेडिसिन है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, अगर आप सेकेंड में हो, थर्ड में हो, हर एक ईयर में ये पूछी जाती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ मतलब कि इसको हम एक ग्रुप के अंदर ऐसा डिवाइड करते हैं कि भाई ये इस ग्रुप की मेडिसिन है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कि ये है हमारी इंजरी ग्रुप की मेडिसिन, ठीक है। तो ये आपको अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको एज ए शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है, और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपको इसका कंपेयर और कंट्रास्ट पूछा जा सकता है। और अगर आप थर्ड ईयर में हो तो अगेन आपको क्या होता है कि जो थेरा वगैरह होते हैं उसके अंदर ये पूछी जा सकती है। और उसके अलावा अगर आप फोर्थ ईयर में हो तो आपको थेरा में भी पूछी जा सकती है, और आपको मटीरिया मेडिका के एग्जाम में भी ये एज कि भाई 5 इंजरी ग्रुप की मेडिसिन बता दो, इस तरीके से पूछी जा सकती है। और वाइवा में भी इसका बहुत अच्छा खासा रोल होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बिल्कुल भी छोड़ी ना जाए इस तरीके की ये मेडिसिन है, जो कि आपको करनी ही करनी है। बिल्कुल इसको समझना ही समझना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। और ये है भी बहुत ज़्यादा अच्छी सी, छोटी सी, स्वीट सी, ठीक है। तो इंजरी ग्रुप की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो मैंने इसके पहले कैलेंडुला, रूटा और बेलिस पर इन तीनों के ऊपर भी वीडियो बनाकर रखे हुए हैं। तो अगर आपको मतलब कि वो भी देखने हैं, बिकॉज ये भी इंजरी ग्रुप, जैसे हम बोलो ना इंजरी ग्रुप, तो ग्रुप में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। तो उसी तरीके से ये इंजरी ग्रुप के लिए आपको सिम्फाइटम हो गया, रूटा हो गया और कैलेंडुला, बेलिस पर, ठीक है। तो इतनी टॉपिक्स के ऊपर आपको मेरे चैनल के ऊपर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सिम्फाइटम। तो हर एक मेडिसिन को आप जिसे पढ़ते हो या फिर तो एग्जाम में लिखते हो, तो आपको एक छोटा सा बेसिक डेटा उसका लिखना रहता है, जो इसको कंटेन करता है इसका कॉमन नेम, फैमिली नेम, प्रूवर का नेम, और उसके बाद आ जाता है आपका सोर्सेस, और उसके बाद आ जाता है पार्ट यूज्ड। सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे समझाती जाऊंगी। और उसी के साथ साथ हम अब शुरू करते हैं कि भाई आपको क्या क्या इस स्पेसिफिक मेडिसिन के अंदर लिखना है, ठीक है। तो पहला है इसका कॉमन नेम, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन जनरल इसका कॉमन नेम क्या है? कैम्फेरी, ठीक है। कैम्फेरी, ठीक है। या फिर तो बहुत जो इम्पोर्टेंट वाली मैं चीज़ बोल रही हूँ ना, जो कि आपको शॉर्ट नोट सॉरी जो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, 1 मार्कर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर ये चीज़ पूछी जाती है। तो इसका कॉमन नेम है बोन सेट। उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ है नाइट बोन। और एक इसी के साथ साथ बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको कहा जाता है होम्योपैथिक हर्बल ऑर्थोपेडिक ऑर्थोपेडिक रेमेडी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने उसका कॉमन नेम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मोस्ट पर्टिकुलरली किसके लिए मेडिसिन है? बोन के लिए, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि ये बोन के रिलेटेड एक मेडिसिन है, और बोन के अंदर अगर इंजरी हो जाती है तो ये मेडिसिन यूज करते हैं। आगे इसके इंडिकेशन भी हम धीरे धीरे देखेंगे। तो इसके आगे फिर आता है इसके फैमिली का नेम। तो ये बिलोंग करती है बोरेजी नेसी फैमिली से, ठीक है। और इसके प्रूवर है डॉक्टर हैनेमन। और उसी के साथ साथ इसका सोर्स क्या है? तो ये है बिलोंग करती है वेजिटेबल किंगडम से, ठीक है। वेजिटेबल किंगडम से ही बिलोंग करती है। और इसका पार्ट यूज मतलब कि कौन से पार्ट को लेकर, कौन से पार्ट को पोटेंटाइज करके आप मेडिसिन बना रहे हो, ठीक है। तो जो इस पर्टिकुलर मेडिसिन की अगर हम बात करेंगे तो इसका रूट और इसका जो बिफोर फ्लावरिंग पूरा प्लांट, ठीक है। बिफोर फ्लावरिंग हम पूरा प्लांट यूज करते हैं, और सिर्फ अगर आपको रूट लेना है तो आप रूट भी यूज
कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका हो गया बेसिक डेटा। ठीक है, इसके आगे इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है और वो सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या है कि जो छोटी छोटी मेडिसिन होती है ना, उसके अंदर इतना ज़्यादा आपको डेटा नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इसके लिए आपको इतना बेसिक डेटा रखना इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका कॉमन नेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके आगे चलेंगे तो हमारे पास है हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स फॉर्म। ठीक है, मतलब कि इसका जो इसकी जो भी सारी डिजीजेज हम आगे देखेंगे तो उसका कॉज क्या है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम। तो ये जो एक पर्टिकुलर मेडिसिन है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये क्या है कि बोन इंजरी के लिए हम देते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे बोन इंजरी। ठीक है, बोन इंजरी आपने लिख दिया। उसके आगे आप लिख सकते हो ब्लो, फॉल मतलब गिर जाना, एक्सीडेंट। ठीक है, और उसके आगे आप लिख सकते हो आई इंजरी। ठीक है, आई इंजरी। जिसे आपने यहाँ पर ब्लो लिखा, तो ब्लो कहाँ पर होता है, आई के अंदर ही ब्लो होगा। सडनली किसी ने कुछ डाल दिया आपके आई के पास, तो विच इज आई इंजरी। और उसी के साथ साथ अगर कहीं पर वुंड हुआ है तो आप इसको ठीक कर सकते हो। अगर जो है कि इरिटेबल है किसी जगह पर, इरिटेबल स्पेशली आफ्टर इरिटेबल इरिटेबल आफ्टर एम्पुटेशन। तो एम्पुटेशन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो एम्पुटेशन को हम सिंपली बोलते हैं कि जो बोन का किसी भी एक छोटा सा पार्ट है उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एम्पुटेशन। तो किसी की अगर एम्पुटेशन वाली सर्जरी हुई है, उसके बाद वहाँ पर इरिटेशन हो रही है, तब भी आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हो। आते हैं हम इसका जो शीट ऑफ एक्शन है उसके बारे में। तो शीट ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर मेडिसिन कहाँ कहाँ पर एक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं शीट ऑफ एक्शन। और वैसे अगर आपको लिखना है तो वे इस तरीके से होता है जैसे आपने ये कॉमन डेटा लिखा और उसके बाद आपने लिखना होता है शीट ऑफ एक्शन, और उसके बाद आपने लिखा एलिमेंट्स फ्रॉम। एलिमेंट्स फ्रॉम अगर आपको इस जिस वे में मैं समझा रही हूँ उस वे में लिखना है अगर आपके एग्जाम में, फिर भी वो करेक्ट ही रहेगा। तो जो इसका शीट ऑफ एक्शन है ऑफ कोर्स कहाँ पर आएगा, बोन। फर्स्ट ऑफ ऑल बोन आपने लिखना है। उसके बाद जैसे समझ लो कि भाई बोन इंजरी हुई है, जैसे हमने यहाँ पर बोला कि बोन इंजरी हुई है, तो भाई बोन इंजरी जब होती है तो आपने एनट, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो एनट आपने पढ़ा है, तो कोई भी बोन होता है ना उसके आसपास क्या होती है, मसल्स होती हैं। तो आपने लिखना है यहाँ पर मसल्स। और जो आपका बोन होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, तो उसको मतलब कि वो जो थिक कवरिंग होती है ना, वो इन शॉर्ट जो हमारा बोन होता है उसको मतलब जो दूसरे सारे मसल्स हैं उनके साथ इतना ज़्यादा अटैच नहीं होने देती, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो बोन के ऊपर की जो सरफेस होती है उसकी जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरी ऑस्टियम। ठीक है, पेरी ऑस्टियम, ऑस्टियम वर्ड हम यूज करते हैं टू डिनोट द बोन, और जो पेरी का मतलब होता है पहले, पहले। ठीक है, तो जो बोन के पहले उसकी जो कवरिंग होती है वो पेरी ऑस्टियम के उस ऊपर भी इसका एक्शन है। उसके अलावा देखोगे तो यू कैन सी हियर द एक्सीडेंट और वी कैन से द फॉल, और इन शॉर्ट खुद जो बोन इंजरीज होती हैं तो उसके अंदर आपका बोन आ गया, मसल आ गया, पेरियोस्टियम आ गया। तो बोन अगर तुम देखोगे थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो बोन के आसपास, मसल्स के आसपास और क्या क्या होता है, हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नर्व्स होती हैं जो कि हमको क्या फील करवाती है, पेन फील करवाती है, राइट। तो ये इतने इसके मेन मेन वाले शीट ऑफ एक्शन आपके हो गए। आपने इतना तो लिखना ही लिखना है। अगर दूसरी कोई बुक के अंदर आप पढ़ रहे हो और ज्यादा चीजें अगर आपने देखी हैं, अगर आपको दिख रही है लिखी हुई है, लाइक एपिथेलियम, लाइक स्किन और दूसरी सारी चीजें, ठीक है, तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन इतना तो आपने लिखना ही लिखना है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। उसके आगे चलेंगे हम, इसका जो पैथोजेनेसिस है, पैथोजेनेसिस या फिर तो पैथोफिजियोलॉजी भी बोल सकते हो आप,
तो ये पैथोजेनेसिस या फिर तो पैथोफिजियोलॉजी है ना, तो उसके अंदर आपने इन शॉर्ट बताना रहता है कि आपकी जो मेडिसिन है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और वो जैसे इसका शीट ऑफ एक्शन बोला बोन के ऊपर, तो बोन के ऊपर ही एग्जैक्टली करती क्या है, लाइक इसका पैथोलॉजी क्या है, इसका एक मैकेनिज्म क्या है। तो इसके पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले आप लिखोगे कि हमने क्या बोला कि इसका जो हम पार्ट कौन सा यूज करते हैं, पार्ट यूज विच इज रूट। तो रूट के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, रूट के अंदर होते हैं कुछ सॉलिड क्रिस्टल्स। तो ये जो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, दे स्टिम्युलेट द ग्रोथ। किसका ग्रोथ? दे स्टिम्युलेट द ग्रोथ ऑफ epithelium on ulcered skin। अल्सरेशन अगर कहीं पर हुआ है तो वहां की जो एपिथेलियम सरफेस है, एपिथेलियम कहाँ होता है, स्किन के ऊपर होता है, स्किन के ऊपर अल्सरेशन हुआ है तो उसकी ग्रोथ को, मतलब कि उसको हील करने के अंदर ये हेल्प करती है। उसके आगे चलेंगे कि भाई अगर हमने इसको इंटरनली दिया, इंटरनल हमने इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया, तो क्या होगा, अगर आपने इसको इंटरनली एज अ मेडिसिन दिया तो ये गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, जिसके अंदर की आपका गैस्ट्रिक अल्सर और डियोडिनल अल्सर आ जाता है, उसको ये क्योर करती है। और उसी के साथ साथ जो हमारे टेंडन वगैरह हैं, जो हमारा पेरिओस्टियम है, उसको ये हील करती है। क्या करती है, उसका ग्रोथ करवाती है, उसको हील करवाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो जो ये फ्रैक्चर्स होता है हमारा, किसी भी टाइप का फ्रैक्चर होगा, अभी अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको नहीं पता होगा टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स के बारे में, बट देयर आर द सेवरल टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो उन सारे ऑलमोस्ट सारे फ्रैक्चर्स को ये हील करने में हेल्प करती है। कैसे? जैसे हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे हेल्प करती है, कैसे इसको मतलब कि फ्रैक्चर को हील करवाती है, बाय एक्सेलरेट दी ग्रोथ ऑफ बोन। राइट, अगर कहीं पर फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या होता है कि जैसे आपका ये बोन है वो बीच में से कट गया, इसको हम बोलते हैं कि भैया फ्रैक्चर हो गया। तो अगर यहाँ से ग्रोथ होगी, यहाँ से ग्रोथ होगी, तो क्या होगा, फ्रैक्चर हील हो जाएगा। राइट, जस्ट थिंक सिंपली। मेडिसिन अगर तुम पढ़ रहे हो, मतलब कोई भी चीज अगर तुम मेडिसिन के अंदर हो, तो तुमको बस सिंपली सारी चीजें मतलब सिंपल ही सोचना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एडवांस कोई चीज सोचनी है, सारी चीजें बहुत सिंपल ही चलती है, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा इसका जो हम एक्शन देखते हैं वो है न्यूरालजिया। न्यूरालजिया और पर्टिकुलरली नी जॉइंट, जो आपका नी जॉइंट होता है ना, उसका न्यूरालजिया। न्यूरालजिया क्या होता है, इट्स अ नर्व बेस्ड पेन। मतलब कि अगर हमारे नी जॉइंट की जो हमारी नर्व है, जो कि पॉप्लिटियल नर्व होती है, अगर उसके ऊपर कंप्रेशन आ गया, उसके ऊपर प्रेशर आ गया ड्यूरिंग इंजरी, अगर उसको भी कोई इंजरी हो गई, उसका एक पार्ट कट हो गया, अगर ये सारी चीजें होती है तो वहां पर पेन होना शुरू हो जाएगा, विच इज नोन एज द न्यूरालजिया ऑफ नी। ठीक है, तो नर्व बेस्ड पेन ऑफ द नी भी आप लिख सकते हो। अब इसके आगे आएंगे हम, हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट फोकस है हमारा, जो कि है इसका इंजरी इटसेल्फ। ठीक है, तो आपने एग्जाम में इसी वे के अंदर लिखना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इंजरी उसके डायरेक्ट सिम्टम्स लिखने बैठ जाओगे। यस, अगर आपको थेरा पूछा जाता है तो थेरा के तरीके से लिखोगे, मटीरिया में पूछा जाता है मटीरिया के तरीके से लिखोगे, और जो डिफ्रेंशिएशन पूछा जाता है तो उस तरीके से लिखोगे। सबको लिखने का वे अलग अलग होता है, लेकिन कंटेंट सेम रहेगा ऑफ कोर्स। तो इसका इंजरी हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज आप क्या लिखोगे, फ्रैक्चर के लिए हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, अभी के लिए हम फ्रैक्चर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बाकी सारी चीजों को थोड़ा सा हम साइड में रखेंगे। तो ये हम यूज करते हैं टू हील द यूनियन और नॉन यूनियन फ्रैक्चर्स, या फिर तो ऐसा लिख सकते हो कि जो आपका फ्रैक्चर है उसको यूनियन करवाने के लिए आप दे सकते हो। मतलब कि इन शॉर्ट जो मैंने यहाँ पर बोला ना,
इट इज द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ द बोन्स या फिर तो यूनियन ऑफ द फ्रैक्चर, ठीक है। दूसरी चीज है इंजरी टू द कार्टिलेज, इंजरी टू कार्टिलेज, और आपका जो पेरिओस्टियम है उसको भी ये क्या करता है, हील करवाता है, रैपिडली हील करवाता है, ठीक है। जो भी सारी तुम इंजरी ग्रुप के मेडिसिन देखोगे ना, तो दे आर मेनली उनका जो फोकस जो होता है ना वो हीलिंग के ऊपर होता है। तो कोई भी चीज देखोगे तुम, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है या फिर तो किसी भी स्किन की इंजरी है, बोन की इंजरी है, नर्व की इंजरी है, तो जो हमारी मेडिसिन है ना वो इस चीज को हील करवाती है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करती, सारी चीजों को बस हील करवाती है, बिकॉज कि हमको करना भी वही है, राइट। दूसरी चीज है कि देयर इज अ सोरनेस ऑफ द पेरिओस्टियम आफ्टर वुंड हीलिंग। अब ये कुछ ऐसे कंडीशंस हैं कि भाई जो हमारा पेरिओस्टियम है, पेरिओस्टियम जो है हमारा वो उसके अंदर सोरनेस फील होती है, सोरनेस टाइप ऑफ पेन बोल सकते हो कि सोरनेस फील होती है कब, आफ्टर हीलिंग। आफ्टर हीलिंग भी अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है कि भाई उसका फ्रैक्चर हो चुका था और उसके बाद उसका फ्रैक्चर ठीक भी हो गया, लेकिन स्टिल उसको उस जगह पर क्या हो रहा है, सोरनेस फील हो रही है, तब भी आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हो। पेनफुल ओल्ड इंजरी, पेनफुल ओल्ड इंजरीज, मतलब सीधी बात है कि भाई किसी को पहले इंजरी हो चुकी है, उसने ट्रीटमेंट ले रखी है, बट स्टिल उसको उस चीज से ठीक नहीं हुआ, उसको वापस से पेन होना शुरू हो गया वहां पर, उस एक पर्टिकुलर जगह पर, उस एक पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर या फिर तो कहीं पर भी, ठीक है। तो तब आप इस चीज को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम पेन स्पेसिफिकली बात करेंगे कि पेन किस टाइप का हो रहा है, तो देर इज अ प्रिकलिंग टाइप ऑफ पेन, प्रिकलिंग टाइप ऑफ पेन होता है। प्रिकलिंग मतलब कि कोई आपको सुई चुभो रहा हो ऐसा पेन होता है। उसी के साथ साथ स्टिचिंग टाइप का पेन होता है। स्टिचिंग टाइप का पेन जो है वो पर्टिकुलरली आपको, जो हमने आगे देखा था ना कि एम्पुटेशन के बाद वहां पर पेन होता है, तो वो स्टिचिंग टाइप का मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि स्टिचिंग टाइप का पेन होता है। इंडिकेटेड इन द पेनिट्रेटिंग वुंड, जो हमारे पेनिट्रेटिंग वुंड होते हैं, पेनिट्रेटिंग वुंड कौन से होते हैं, जो कि आपके ऐसे वुंड होते हैं जो कि बार बार खुल जाते हैं, या फिर तो ढंग से हील नहीं होते हैं, या फिर तो जल्दी हीलिंग नहीं होती है उनकी। तो पर्टिकुलरली ऐसे वुंड, वो भी कहाँ पर, पेरिओस्टियम के ऊपर ऑफ कोर्स, बिकॉज कि हमारी तो ये मेडिसिन क्या है, होम्योपैथिक हर्बल ऑर्थोपेडिक मेडिसिन है, तो ये ऑफ कोर्स पेरिओस्टियम बोन के ऊपर ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे। देन हमने न्यूरालजिया देखा था, आगे नी का, और आर्थरालजिया, ठीक है। आर्थरालजिया, आर्थरालजिया क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। आर्थरालजिया ऑफ नी, जो हमारा नी का बोन होता है, जो हमारे नी के दोनों जो बोन्स होते हैं ना, उनके अंदर, वो बोन्स के अंदर ही इन्फ्लामेशन जाती है, या फिर तो जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, नी जॉइंट एक साइनोवियल जॉइंट है, और उसकी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे बोन होते हैं दोनों, और उसके आसपास ये जो सारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, वहां पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं आर्थरालजिया, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप यूज कर सकते हो। एंड एक्सेस सेक्सुअल वर्क की वजह से भी अगर किसी को ये सारी कंडीशंस होती हैं, तो आप सिम्फाइटम का यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो है कि मैकेनिकल इंजरी, अब मैकेनिकल इंजरी अगर हम सिम्फाइटम के रिलेशन के अंदर देखेंगे, जैसे मैकेनिकल इंजरी आपका कैलेंडुला भी आता है, तो जो कैलेंडुला है वो तो आपका वही सारे सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह जो है हमारे, जो स्किन वगैरह है उसके ऊपर हम यूज करते हैं। लेकिन जब सिम्फाइटम के ऊपर मैकेनिकल इंजरी आई, तो उसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि भाई ऑफ कोर्स इसकी मैकेनिकल इंजरी जो है वो ऑपरेशन के दौरान हुई होगी, उसकी वजह से अगर पेशेंट को कोई पेन वगैरह हो रहा है, तो हम ये मेडिसिन देंगे। और दूसरी चीज, एक तो बोन के रिलेशन में हमने देखा, दूसरी चीज जैसे हमने शीट ऑफ एक्शन में बोला था कि भाई आई के ऊपर भी इसका एक्शन है, तो आई की भी अगर कोई मैकेनिकल इंजरी हुई है, आई का भी कोई ऑपरेशन हुआ है, तब भी आप इस चीज को यूज कर सकते हो। एंड इन्फेंट फिस्ट, इन्फेंट ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इन्फेंट फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है कि जैसे फिस्ट टू मदर, ठीक है, ये ज्यादा आपको समझ में आएगा, टू मदर। तो जब इन्फेंट होता है तो वो फीडिंग करता है
और एकदम से मतलब कि उनके हाथ जो है वो मदर की आंखों में अगर लग गए हैं और उसकी वजह से मदर को आई के अंदर पेन हो रहा है, तो जो ब्लो वाली चीज हमने आगे देखी थी वो यहाँ पर है, बट ये जो है ये पूरा का पूरा सेंटेंस है आपके मटीरिया मेडिका में, तो ये एक पूरा सेंटेंस लिखना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड ब्लो इंजरी, ठीक है, तो ये आपका हो गया इंजरी वाला पोर्शन। सिम्फाइटम यहाँ पर खत्म नहीं होती है, और अगर आपको इसके अंदर और ज़्यादा एक चीज़ लिखनी होती है विच इज़ अ मोडालिटीज, सारी मेडिसिन के अंदर मोडालिटी लिखनी रहती है, तो इसके अंदर एक लास्ट चीज़ हम देख लेंगे मोडालिटी के बारे में, होता है एग्रावेशन और एमेलियोरेशन, ठीक है। एग्रावेशन का ये वाला साइन है, इट इज़ द एग्रावेशन, और ये एमेलियोरेशन का साइन है, ठीक है। तो जो एग्रावेशन है वो आपका होता है बाय टच, बाय प्रेशर और बाय सेक्सुअल एक्सेस। और जो इसका एमेलियोरेशन होता है वो रेस्ट से होता है, या फिर तो आप लेइंग डाउन लिख सकते हो, ठीक है, उससे इसका एमेलियोरेशन होता है। बाकी सारी चीज़ें होपफुली आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको सिम्फाइटम जो है वो मतलब वापस से बार बार बुक के अंदर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज कि मैंने अच्छे से इसका जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो इसका शीट ऑफ एक्शन है, सारी चीज़ें आपको समझा रखी हैं। इन शॉर्ट अगर देखने जाओगे थेराप्यूटिकली, तो हम सिम्फाइटम को यूज़ करते हैं फॉर द फ्रैक्चर, for the union of the fracture, union of fracture, mechanical injury to the bone, mechanical injury to the eye, ठीक है। तो ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बोली वो आपके थेराप्यूटिक के अंदर वाइवा के अंदर बोलने के लिए इज इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ जो इसका इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें मैं आपको बताती चली जा रही हूँ, वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड also if you want any video on a specific topic then you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account, link is in the description box, and thank you so much for watching.